कहीं नेताजी जमीन से जुड़े हुए नेता थे और इसलिए उन्हें धरती पुत्र कहा गया। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है वो नेताजी के पद चिन्हों पे ही कर रही है, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं नेताजी को भारत रत्न से नवाजे। नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वक्त मैं बैठा हूँ इटावा की धरती पर और इटावा की धरती की बात जब आती है तो कहीं न कहीं हलचल पड़ जाती है। राजनीतिक गतिविधियाँ पिछले कई घंटों से, कई दिनों से बहुत तेज़ हैं। जयंत चौधरी ने पाला बदल लिया है और नीतीश कुमार ने भी बिहार में आज अपना बहुमत हासिल कर लिया और उसी दौरान हमारे साथ बात करने के लिए मनीष कठेरिया हैं इटावा से और इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिरकार क्या हलचल रहेगी 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वो समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के लड़ेगी। अब समाजवादी पार्टी की आखिरकार रणनीति क्या होगी, क्योंकि जयंत चौधरी ने अपने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। आपका स्वागत है मनीष जी हमारे चैनल पर। पहले तो मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए स्ट्रेटेजी के तहत जो पब्लिक में जो घोषणा पत्र में लाने वाले हैं, तो मैं बताना चाहूँगा राज्य कर्मचारी के लिए पेंशन की व्यवस्था है उसमें। और मैं बताना चाहूँगा आपने देखा है समाजवादी पार्टी का कार्यकाल भी देखा है जिसमें युवाओं को नौकरी भी दी गई है। लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि गुंडा राज था। नहीं, गुंडा राज क्या आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं? गुंडा राज देख रहे हो ना आप। गुंडा राज तो समाजवादी पार्टी में था ही नहीं, आज तो गुंडा राज भी और आप देख रहे हो कि आपके सामने है। बहन बेटियों के साथ कितना, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार है, आप देख लीजिए। हाथरस कांड में एक एससी की महिला मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, वो सब मीडिया पे है, आपने सब देखा। भाजपा तो ये भी कह रही है कि आज बहन बेटियां इतनी सुरक्षित हैं कि रात के 12 बजे भी अकेली जा सकती हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं। मैं बताना चाहूंगा समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 यूपी 100 जो महिलाओं के लिए एक वुमेन पावर बनाया था, कहीं ना कहीं वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सही था। आज मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश की महिलाएं असुरक्षित हैं। अच्छा, आपका जो पीडीए है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अखिलेश यादव जो है पार्टी के, वो लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। तो कैसे हराएगा एनडीए एनडीए को पीडीए, जब बात आती है नीतीश कुमार आपके संगठन उससे चले गए हैं, गठबंधन से जयंत चौधरी चले गए हैं, अब पूरा बिखर चुका है। राहुल गांधी की यात्रा है, उसमें अखिलेश यादव शामिल होंगे। तो क्या लगता है कि किस तरीके से आप भाजपा का मुकाबला करोगे? मैं बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए स्ट्रेटेजी बनाई है, पिछड़ों को जोड़ना, दलितों को जोड़ना, अल्पसंख्यकों को जोड़ना और आदि आबादी में हमारी महिलाएं आ जाती हैं। तो मैं बताना चाहूंगा आपको जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े में नेताजी सदैव नेताजी ने पिछड़ों को जोड़ा, 54% को इकट्ठा किया, जो भी छोटी छोटी बैकवर्ड की जातियां थी उनको इकट्ठा किया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो उनको बैकवर्ड को बांटने का काम किया। तो मैं बताना चाहूंगा पीडीए स्ट्रेटेजी के तहत पिछड़ों को जोड़ना है, दलितों को जोड़ना है और अल्पसंख्यक और आदि आबादी को जोड़ के उनको सम्मान देना है। तो मैं यूथ होने के नाते मैं चाहूंगा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिलता है, राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिलता है, तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना है, तैयारी है चुनाव लड़ने की। किन मुद्दों को लेकर जाओगे, क्या रणनीति रहेगी, इटावा वासियों के लिए क्या काम करोगे? सबसे पहले देखिए, एक सांसद होता है सबसे पहले अपने क्षेत्र की विकास की बात करता है। जो भी आम जनमानस की दिक्कत परेशानी हो वो मैं पार्लियामेंट के बीच में रखूंगा और मैं अपने पार्टी के अध्यक्ष को बताऊंगा ये सारी बातें। तो वो दो बड़े काम बताओ जो इटावा के लिए करोगे। मैं इटावा के लिए सबसे पहले जो हमारे दलित वर्ग के लोग हैं, जब उनके यहाँ कोई कैजुअलिटी हो जाती है या कोई खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पहले नंबर तो महिलाएं, मैंने देखा है किसी बम्बे या नहर के किनारे नहाती हैं, तो सबसे पहले एक उनके लिए वो बनवाना है, वहां पे मुझे नौवार जो होता है वो एक घर बनवाना है, नौवार वाला। और फिर एक मैं यहाँ पे एक चाहूंगा कि कहीं ना कहीं श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा का यहाँ पे हो और कहीं ना कहीं हमारे समाज के एक आईएएस रहे हैं डॉक्टर रमेश चंद कठेरिया, जिन्होंने कठेरिया समाज को पहचान दी, तो कहीं ना कहीं मैं उनकी भी प्रतिमा लगाने का काम। रोजगार की बात कौन करेगा?
रोजगार की बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल को, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को आपको नहीं लगता कि इटावा में उद्योग की जरूरत है आज? उद्योग तो लगने चाहिए, ये तो बात सही है कि रोजगार परेशान है, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उद्योग तो लगना चाहिए।